नमस्कार। शिवसागर प्रखंड के सिकरौल पंचायत में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जगह जगह पर प्रचार अभियान चल रहा है। मैं शिवसागर चनारी पथ से गुजर रहा था तो मोहनिया स्कूल के पास बहुत से प्रचारक यहाँ बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। जब मैं उनसे बातचीत करना शुरू किया तो जो मुद्दा और जो तथ्य उभर कर सामने आए, उसे लग रहा है कि इस बार सिकरौल पंचायत की जनता परिवर्तन का जो है मूड है बना चुकी है और हो सकता है कि सिकरौल पंचायत में परिवर्तन दिखाई पड़े। कारण कि जिस तरह से जो निवर्तमान मुखिया हैं उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक सोशल मीडिया पर एक उनका वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में अपने ही मतदाताओं को सबक सिखाने की बात कही गई थी, जिसके बाद यहाँ के जो मतदाता हैं काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे प्रत्याशियों को विजयी दिलाकर हम क्या करेंगे जब उन्हीं के द्वारा सबक सिखाने की बात कही जा रही हो। जब हम यहाँ पर बैठकर हम भी कुछ आगे की जानकारी लेना शुरू किए तो बहुत कुछ ऐसे तथ्य थे जो उभर कर सामने आए और उन तथ्यों को मैं अपने कैमरा के माध्यम से आप लोगों को भी पहुँचाना चाह रहा हूँ आप सब तक। सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं मुखिया पद के अजय कुमार, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, उस चुनाव प्रचार से क्या उम्मीदें हैं आपको और किस तरह के कार्य को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं। नाम बताइए। नाम अजय शाह। हम चैनल को नमस्कार करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जनता जितना भी है जनार्दन शिवसागर प्रखंड पर न जाएं, ये पंचायत समिति में ही काम होना चाहिए। देखिए, ये इनका पहला ही रिएक्शन यही है कि जब अगर मुझे जिम्मेवारी मिलती है तो मैं ऐसा कार्य करूंगा कि लोगों को यहाँ से प्रखंड मुख्यालय न जाना पड़े, बल्कि जो सरकार के जितने भी मुलाजिम हैं वो पंचायत सरकार भवन पर अपना दस्तक दें और वहीं से जनता का कार्य सुचारू रूप से चल सके। देखिए, इतने सोच से ये आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या करेंगे जब जो बहुत सी लड़कियाँ हैं शिक्षा को लेकर, उनके अंदर में जो शिक्षा को जो जागृति लाने का काम अभी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो शिक्षा को लेकर बड़ा उदासीन रहते हैं। उनको कैसे जागरूक करेंगे आप? जागरूक तो जरूर करूँगा, लेकिन मैं जितना हो मैं उनको अपना पावर जितना भी मेरा होगा उतना हम अपना लगा करके उनको यहीं से सब काम करना चाहता हूँ। देखिए, बतौर प्रत्याशी इनके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सबसे अहम राय उनका ही होता है। जो मतदाता हैं, जो प्रचारक हैं, वो क्या सोच रहे हैं। चूँकि प्रत्याशी तो सब कुछ कहते ही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो अहम राय होता है वो मतदाताओं का होता है। यहाँ पर कुछ मतदाता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। नाम बताइए। रामानुज दुबे। हम यही चाहते हैं कि हमारे अजय शाह को भगीना हैं, बराबर हैं, उनको भारी भारी मतों से विजय बनाएं। यही हमारा। इनमें क्या खासियत है, खासियत कुछ बताएंगे? कि हमारे भगीना बराबर है, बहुत अच्छे आदमी हैं, काम करेंगे, नए आदमी हैं, नवयुवक छात्र संघ हैं, ये हर कार्य में ये अपना अग्रसर रहते हैं। देखिए, जैसा इनका कहना है कि काफ़ी व्यवहार कुशल माने जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। आज तो मान लीजिए चुनाव है, चुनाव से पहले भी लोगों के बीच रहकर लोगों का सेवा करना इनका सबब है और इसी तरह से ये कार्य करते रहते हैं। और कुछ लोग हैं, नाम बताइए। नाम बताइए। सत्येंद्र दुबे। क्या कुछ चल रहा है आपके पंचायत? हाँ, हमारे पंचायत का उद्देश्य यही है कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, पुराना प्रत्याशी हैं, नया चेहरा को लाने का वोटर का मेन उद्देश्य है। अजय शाह जो हैं फर्स्ट चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आपके पंचायत में 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ? विकास जो हुआ है वो तो वोटर का सामने है, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। शिक्षा का यहाँ विलीन हो गया, वृद्धा पेंशन है, आवास है, मनमाही रूप से नहीं, जिनको जो जानते हैं उनको किया गया है और जिनको होना चाहिए उसको नहीं हुआ। यही विकास हुआ है। ये किस तरह से व्यंग कहा जा रहा है कि जिनको नहीं होना चाहिए उनका हो गया कार्य, या जिनका कार्य मैंने एक तरह से विपरीत कार्य किए गए हैं इस 5 साल के कार्यकाल में। एक और समस्या है, जब आप चनारी शिवसागर पथ से गुजरते हैं तो मलदहा गांव में इस तरह की समस्या 2 साल से बनी हुई है, लेकिन किसी प्रतिनिधि के द्वारा वहां तक ध्यान नहीं दिया गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक प्रबुद्ध मतदाता है जो काफ़ी रुचि रखते हैं राजनीति में, उनसे भी बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका वो क्या कुछ सोच रहे हैं विकास को लेकर। आपके पंचायत में क्या कुछ हुआ है 5 साल में? हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। कहीं किसी का होना चाहिए नहीं हुआ, किसी का नहीं होना चाहिए उसको हो गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नया प्रत्याशी दें। यहाँ पहले से ही प्रत्याशी अपना समाज सेवा में लगे हुए हैं। अब बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं इनके खिलाफ में वो एक बार मुखिया रह चुके हैं,
इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं। पंचायत पूरा जी जान से लगा हुआ है, बदल देंगे लेकिन निश्चित है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इनमें क्या खासियत है? लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या खासियत है अजय जी में? इनमें खासियत है कि अपना जो भी ब्लॉक जाना पड़ता है, चाहे कोई काम के लिए पंचायत के अंदर हो, और बाल विकास सब तरह से भी इनमें खासियत है। पहले से लगे हुए हैं अपना समाज सेवा में, यही खासियत है इनमें। देखिए, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, इनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये काफ़ी अनुभवी हैं, मतदाता हैं, बहुत दिनों से कार्य में लगे रहते हैं, सोशल वर्कर हैं ये। इनसे भी इनका राय भी जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या कुछ चल रहा है आपके पंचायत में अभी? हमारे पंचायत में अजय बाबू को वोट देना चाहते हैं जनता इस बात पर कि अजय बाबू बोल रहे हैं कि जो भी काम यहाँ नहीं हुआ है वो काम करके हम दिखाएंगे। यहाँ जो भी सरकारी काम होगा, जो भी पब्लिक का कोई भी काम अटकेगा, उस अफसर को बुलाकर अपने पंचायत में ही उनको बुलाकर बैठाकर उनका काम हम सुलभ करेंगे। इसी के चलते शिक्षा की भी बात कह रहे हैं हमारे अजय बाबू मुखिया जी कि शिक्षा में जितना से जितना होगा मैं जोड़ दूंगा। इसी के चलते हमारे पंचायत के लोग जो हैं, इनको न्याय देखकर, इनका स्वभाव देखकर, इनका विचार देखकर इनको वोट देने के लिए बहुत पूरे जनता ललायित हैं कि हम इस समय जो नहीं हुआ है पंचायत में, जो मुखिया नहीं करके गए हैं, उस बात को अजय बाबू सत्कार्य के हैं कि हम करेंगे। इसलिए जनता इन पर बहुत खुश है और इसीलिए इनको वो वोट दे रहे हैं। देखिए, सब लोग एक ही चीज़ कह रहा है कि जो व्यवहार कुशलता इनमें है, वो शायद किसी प्रत्याशी में नहीं है। बहुत से जो प्रत्याशी खड़े हैं, उनके कार्यकाल को लोग देख चुके हैं। अब ऐसा मन बनाया जा रहा है सिकरौल पंचायत के मतदाताओं के द्वारा कि कुछ नया हो, इसलिए कि जो जितने प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकाल को तो देख ही लिया गया है। अब कुछ नए लोग आए हैं, जिससे कि जब सोचिए कि यहाँ पर जो स्टेट हाईवे पर पानी लगा है, उस पानी का निराकरण 5 सालों के दौरान नहीं हो सका, तो कितना विकास इस पंचायत में हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नाम बताइए। रामचंद्र राम। आप भी प्रचारक हैं इनका? हाँ, प्रचारक हैं। किस तरह का प्रचार अभियान चला रहे हैं? आजकल इस तरह का प्रचार अभियान चल रहा है कि जो हमारे भूतपूर्व मुखिया थे, वो जॉब कार्ड भी, वो जॉब जितने मजदूर हैं, वो मजदूर को मजदूरी रख लिए हैं। उसके बाद ही वो फिर आएंगे वो चेहरा, तो क्या करेंगे जनता को। इसलिए अजय शाह को, नए चेहरे को लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आए और अपना ही अच्छा कार्य का। शिक्षा के इस क्षेत्र में हमारे जो महिला हैं, वो महिला की अच्छे सहयोग देते हैं बेचारे, और कार्य को बढ़ाते हैं। इसलिए हम इतना ही। देखिए, किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं निवर्तमान मुखिया को लेकर। पहले जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई, उसमें जो बात सामने आई, अभी ये कह रहे हैं कि मनरेगा का जो भी पैसा है उनके द्वारा हड़प लिया गया है। अब सोचिए कि एक मुखिया के द्वारा गरीबों का हकमारी कर लिया जाए, तो वो मुखिया क्या किए होंगे 5 साल के दौरान, आप समझ सकते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम महेंद्र दुबे पड़ेगा, बिहारी बाबा। हम अजय साथ अगले भी चुनाव में उनको पिछाड़ते हुए पीछे थे। हमारे मन में यही है उद्देश्य कि हम नया चेहरा लाना चाहते हैं। हर एक पंचायत ब्लॉक देख रहे हैं कि नया चेहरा मांग रहा है, नया चेहरा को लाया है। इसलिए हमारे भूतपूर्व मुखिया जी भी हैं, तो बहुत काम किए, बहुत काम नहीं किए, बहुत किसी को आश्वासन दिए, किसी को नहीं दिए। तो हम लोग पूरे जनता के साथ अपना जीव तन धन से लगे हैं कि हमारे सिकरौल पंचायत में नए भावी मुखिया अजय शाह जी आएँ और वो जनता को सेवा करें। इसी संबंध में हम लोग अजय शाह मुखिया जी की तरफ से लगे हैं। देखिए, हालांकि जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, चुनाव के कई चक्र का परिणाम आ चुका है, जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं उसमें उससे साफ लग रहा है कि लोग पुराने चेहरे को नकार रहे हैं, इसी आधार पर कि उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। और यही आवाज़ कुछ सुनाई पड़ रहा है यहाँ पर भी। जो सिकरौल पंचायत है, हम मोहनिया स्कूल के पास जो एक दुकान, छोटी सी दुकान है, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। वहाँ पर भी ये इसी तरह का आवाज़ आ रहा है कि इस पर परिवर्तन होना लाजमी है, कारण कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा, वो विकास का उस कार्यकाल में विकास नहीं हो सका। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं मुखिया के कार्य को लेकर। एक और लोग हैं, नाम बताइए अपना। नवल किशोर दुबे उर्फ बेचू दुबे उर्फ डम बाबा। मैं यही चाहता हूँ, अजय शाह इस पंचायत का नहीं है। अजय शाह हम लोग का भगना और ब्राह्मण है। अजय शाह किसी इस पंचायत में किसी आदमियों को अवैध ताकने वाला, अवैध बोलने वाला नहीं है। अजय शाह जानता है कि सब मेरा माँ है, सब मेरा बहन है। अजय शाह किसी को प्रतिष्ठा को बचाएगा नहीं, तो बिगाड़ेगा नहीं। और अजय शाह का नाना का स्कूल किसी हस्ती के इस गांव का है।
अजय शाह को हम लोग यह चाहता है कि अजय शाह मुखिया बने हम लोग का पंचायत का। मेरा भगिना देखिए जिस तरह से आवाज बुलंद किया जा रहा है उसे साफ लग रहा है कि इस पंचायत में परिवर्तन होकर रहेगा और ये परिवर्तन तब दिखाई पड़ेगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। वो चुनाव परिणाम अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। आज दिवाली पर्व है, जिस तरह से लोग एक तरह से खुशी मना रहे हैं और ये इस तरह का उनके मन में जो कुछ चल रहा है वो साफ बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार सिकरौल पंचायत में क्या कुछ होने वाला है। एक राजनीति के गुरु माने जाने वाले संतोष ओझा जी भी हमारे साथ हैं। ये विधायक से लेकर और सांसद बनाने तक का मादा रखते हैं। इनके पास इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह का कार्य क्षमता है, जिस क्षमता के बदौलत ये बड़े बड़े पदों पर ये अपना पहचान बना चुके हैं, वहाँ तक ये कार्य किए हैं। पंचायत चुनाव में ये किस तरह के कार्य कर रहे हैं, इनसे ही बात करके समझने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम तो संतोष कुमार ओझा है और मैं सिकरौल पंचायत के ग्रामवासियों से मेरा आग्रह और अनुरोध है कि इसे और हमारे पंचायत के सुयोग्य कर्मठ और एक अलग पहचान हम चाह रहे हैं कि सिकरौल पंचायत की जनता के लिए सुख सुविधा और विकास और शांति हम चाहते हैं। इसके लिए हम चल चुके हैं सिकरौल पंचायत की जनताओं के बीच और हमारे सिकरौल पंचायत के मुखिया अजय शाह के लिए हम लोग तन मन धन से सब हम लोग जनता तैयार हैं। देखिए, आप सोच सकते हैं कि अजय एक अकेले चले थे इस पद के प्रत्याशी के तौर पर। आज उनका कारवां इतना बड़ा हो चुका है कि वो कारवां अब उनको मुखिया तक बनाने के लिए उतारू हो चुका है और जिस तरह से लोगों में जोश और जज्बात दिखाई पड़ रहे हैं उसे साफ लग रहा है कि आने वाला चुनाव परिणाम क्या होगा और अजय इस चुनाव के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। ताज तो लगता है कि सज ही चुका है, केवल अब परिणाम आने का इंतजार है। सासाराम मोहनिया से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।